नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय दिस एपिसोड। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने आप की आवाज़ को बेहतर करने के लिए डेली एक रिकॉर्डिंग करता हूं, जिसमें मैं देखता हूं कि मैं कितना कॉन्फिडेंट फील कर पा रहा हूं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट डे। क्योंकि जो लोग स्टैमर होते हैं, जो लोग को बोलना नहीं आता है, उनके लिए आई थिंक इट्स अ बेटर प्रैक्ट आई थिंक इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन प्रैक्टिस अलॉट। तो बस उन सारी बातों को लेकर के ही मैं यहाँ पे आता हूँ और आपसे कुछ बात करता हूँ। एंड चूँकि मैं एक जर्नी में हूँ, एक गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हूँ, माई टारगेट इज़ यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन। तो उसको क्रैक करने के कौन कौन से वेज हैं, क्या हमें पढ़ना होता है, कैसे हमें जीएस के पेपर्स को डील करना है, तो इन सारी चीज़ों पे अभी हम बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द सिलेबस ऑफ पीसीएस एग्जामिनेशन, दैट व्हाट ऑल दे आस्क and in the last years what all they have asked from which subjects. So I'm just going through all of these things and प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन दोस्तों। बस अभी स्टार्ट ही किया है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बस पॉलिटी से भी स्टार्ट किया एंड पॉलिटी के बस 1 से 2 चैप्टर्स ही अभी पढ़े हैं। वी आर जस्ट आई जस्ट स्टडीड आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 पार्ट 1। तो अभी बस वहीं पे हैं। उसके बाद में जैसे ही ये पूरे आर्टिकल्स पूरे होते हैं, पॉलिटी पूरा होता है, आई कैन गो अहेड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग जीएस पेपर 2 मीन्स आंसर राइटिंग। इसके साथ में GS1 का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, अभी वो कंप्लीट कर रहा हूँ। होपफुली वो एक वीक के अंदर पूरा हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। एंड सी, in all the GS papers we have some subjects defined, like in GS1 we have art and culture, then modern history, then world history, then we have something called as geography, and then we have society. All of these subjects comes under GS1. And then in GS2 we have majorly we have polity, and then governance, and then we have international relations, and there is one more subject. So we study about all of these things. And then in GS paper 3 we have economy majorly, and then environment, then disaster management, and science and tech. So this is all about GS paper 3। so majorly इतना ही है। अब इसे डील कैसे करना है, बस उस पर ही अभी काम कर रहे हैं। जल्दी मैं इस पर पूरा कर लूँगा। जितना जल्दी ये कोर्स पूरा होता है उसके बाद मैं बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि आई जस्ट वांट टू राइट मोर एंड मोर। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं लिखूँगा उतना ही ज़्यादा बेटर आई विल फील इन इन मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि आप जब मेंस लिखते हो ना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है बीते दिनों में, तो आप मेंस में कभी अच्छा आंसर लिख ही नहीं पाओगे। जो आंसर लिखने की कला होती है वो घर पे ही आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। कि हम उस 3 घंटे के अंदर क्या पूरे 20 सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारी स्पीड कितनी आ रही है, हम डायग्राम्स यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, मैप यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, बॉडी में जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन, देन वी हैव सम यूपी स्पेसिफिक डेटा, उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स दोस्तों। जो स्कीम क्या चल रही है, यूपी गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसको भी आपको उसमें आंसर राइटिंग में लिखना होता है। तो जितना आप अपने आंसर राइटिंग को इन्हेंस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मार्क आपको मिलेंगे। एंड तो बस तो दोस्तों मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ। एंड बस उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द सभी जीएस के पेपर्स को पूरा कर पाऊँ। एंड जीएस के पेपर्स पूरा होने के बाद में मैं AC एंड देन आई कैन start making my notes on GS5 and GS6, and of course on ethics, and of course on Hindi। तो इन सभी पे नोट्स बनाने के बाद में आई विल जस्ट रिवाइज। क्योंकि अभी क्या है कि अभी मेरे नोट्स पूरे नहीं हुए हैं। एक बार नोट्स पूरे हो जाएं, देन आई कैन सिंपली राइट आई कैन सिंपली मेक माई नोट्स हैंडी। बिकॉज सी, आप 150 से 200 पेज की आप बुक को पढ़ के आप you won't be able to recall all of those things। So it's better कि
आपके पास में 20 टॉपिक्स हैं लेट्स से इन GS2, तो उन 20 टॉपिक्स का आप हर पेज आप मैक्सिमम 40 to 50 पेज का एक नोट्स बना लो। उन नोट्स में मैक्सिमम टॉपिक्स अपने रखो जो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको वही आंसर करना है। यू विल हैव सम फ्रेमवर्क इन योर माइंड कि हमें कैसे आंसर करना है। स्ट्रक्चर में मैं क्या डालने वाला हूँ, डायग्राम में मैं क्या डालने वाला हूँ, पॉइंटर्स कौन कौन से लिखने वाला हूँ, डेटा में क्या डालने वाला हूँ, कंक्लूजन कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं। एंड इसके लिए आपके पास में वो नोट्स हैंडी होने चाहिए एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट कि आप 150 पेज को आप रिकॉल करो 150 फॉर ऑल GS 4 पेपर्स। So it will be difficult guys, rather just take the topic of the syllabus GS1 and then just write all the dimensions of that particular question, and then you will be able to write the same in the mains examination hall. Alright, तो मैं बस अभी लर्निंग फेज़ में दोस्तों डेली आके बस आपसे बात करता हूँ ताकि वो जो फ्लो होता है वो फ्लो मेंटेन रहे, एंड जो हेजिटेशन बोलिंग के टाइम पे होती है इसे मैं कुछ हद तक कम कर पाऊँ, क्योंकि जो बिगेस्ट फियर है ना, वो बिगेस्ट फियर है पब्लिक को डील करने का। ये नहीं आता है मुझे, बट अपने फियर को फेस करने के लिए ही मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में ये जॉब आपको एक मौका देती है कि आप लोगों से मिल कर के उनकी जो समस्याएं उन्हें ग्राउंड लेवल पे आ रही है उनको आप समझ करके उन्हें कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब सीखने को मिलेगा एंड लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। जो मेरा डर है उससे मुझे फाइट करने का मौका मिलेगा। लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर पाऊँगा, स्टूडेंट्स से मिल पाऊँगा, एंड जो भी प्रॉब्लम्स उनको आती है मैं उनको एड्रेस कर पाऊँगा। योगा पे ध्यान दूँगा, मेडिटेशन पे ध्यान दूँगा, एंड सोसाइटी को कैसे एक बेटर प्लेस बनाना है उन सब पे ध्यान दूँगा। जो भी लोग मेरे आसपास के होंगे उन सबको प्रमोट करना, उनको एनकरेज करना, इन सब पे काम करूँगा आफ्टर बिकमिंग STM रैंक 5। तो दोस्तों बस यार आप लोग भी शुरू करो यार। देखो जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना यार, उसको पूरा करो, क्योंकि आज के 5 साल के बाद में आपके अंदर जो भी झील है, जो पोटेंशियल है, ये नहीं होगा। और उस टाइम के पास में आप बस यू विल जस्ट रिग्रेट। एंड आई डोंट वांट कि आप में से कोई भी शख्स रिग्रेट करे आज के कुछ साल के बाद में कि उस टाइम पे काश मैं ये कर लेता। तो ये काश शब्द उस टाइम पे ना आए, इसलिए मैं अपनी जॉब को भी छोड़ने वाला हूँ, जो मैं अभी करंट जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट फील्ड में। इसको छोड़ करके क्योंकि यार दोस्तों 2021 या फिर आई थिंक 22 से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अपने नोट्स मेंस के पूरे कर लूँ, बट यार वो नोट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैं जॉब में स्टक रहा, नहीं पूरा कर पाया यार। तो नॉट एनी मोर, आई विल जस्ट क्विट माई जॉब by this month end. I will just resign, and then I will dedicatedly focus on completion of the course, this mains course, and once this course is over I will just focus on answer writing। हर सब्जेक्ट्स के लिए कम से कम आपको 150 से 200 आंसर लिखने हैं फॉर एवरी। So 200 answer means for 6 papers you will have to attempt at least more than 1200 questions। तो इनको आपको आंसर राइटिंग करना है यार। हर टॉपिक को लेकर के उसका आंसर करो कि कैसे या कितना आप सोच पा रहे हो, कौन कौन से टॉपिक्स आपके माइंड में आ रहे हैं, मैपिंग कर पा रहे हो कि नहीं, डेटा को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो इन सारे पहलुओं पे काम करेंगे। अभी चल रहा है मई, आज डेट 9 मई 2026, और by first week of June my polity will be completed with complete notes and with everything। तो अभी दोस्तों मैं नोट्स को ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जैसे ही नोट्स मेरे ऑनलाइन प्रिपेयर हो जाएंगे, उन नोट्स को उसके बाद में मैं रिफ़ाइन करूँगा, उसमें वैल्यू एडिशन करूँगा। जैसे कि कोई भी जो रिकमेंडेशंस आती है सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट जो जजेस की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उनको वहाँ पे स्पेसिफाई करना। एंड इसके अलावा जो कुछ भी मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ मैं उनको वहाँ पे करूँगा, क्योंकि यही चीज़ जो होगी ये आपको बाकी एस्पायरेंट से अलग बनाती है कि कितना आपने अलग आंसर को लिखा हुआ है, एंड दिस विल गिव यू मोर मार्क। तो
नोट्स पूरा ऑनलाइन बनाने के बाद में उन नोट्स को मैं रिफाइन करूँगा एज़ पर द PYQ, एज़ पर द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो उनको रिफाइन करने के बाद में आई विल जस्ट compress my notes. If I have my complete notes into 200 pages, let's say, I will simply compress them into under 100 or somewhere around 70 to 80 pages, and then I will again try to filter them out, and then whatever notes comes out, I will then write them down on my notebook. So this will I'll do, and once it is done, I can simply revise from my notes, and not I won't refer that digital notes over and over again, because it will be hard for me to revise notes if I have the notes handy on my word file. So it's better कि मैं उनको एक नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लूँ in my clear and coherent writing, and that will help me to revise all the topics, 20 to 21 topics, GS1 or GS2 in one go. And topics should cover all the dimensions, like challenges क्या हैं, way forward क्या है, स्कीम कौन कौन सी हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, एंड करंट में क्या चल रहा है। तो ये सारी बातों के बारे में कंप्लीट आंसर जो होगा वो वहाँ पे तैयार करने के बाद में उसको ही प्रैक्टिस करूँगा, उसको ही लिखूँगा। And the same will be applicable for GS2 or GS3 and your GS5 and GS6 पेपर as well। तो दोस्तों ये हम करने वाले हैं, आप सभी लोग भी इसको स्टार्ट कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करो, एंड अपनी वीडियो को डेली आप रिकॉर्ड करो यार, क्योंकि मेंस जो है ना, मेंस के बाद में जो आपके इंटरव्यू की फेज़ आती है, उस टाइम पे आपको ऐसा फील ना हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ आ गया। आपको एकदम से बिल्कुल न्यू सा फील ना हो। आपके सामने एक इंटरव्यू बोर्ड पूरा पैनल बैठा होगा सामने, कंटेन्स ऑफ 6 to 7 maximum 5 to 6 members, and they will ask you questions about yourself, about your state, and about your district, very important, about your family they might ask, about your education background, about your work experiences. So these all things they might ask. So on that particular point of time, how you respond, that will be creating a leaving remark for you and to them. तो उस चीज़ को बेटर करने के लिए आपको अभी से ही वो जो डिसिप्लिन होता है वो आपको लेके आना पड़ेगा, ताकि आप कैमरे से कॉन्फिडेंट रहें, जो भी आपके थॉट्स हैं उसको आप क्लियरली एक क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर में आप उसे डिलीवर कर पा रहे हैं। सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर योर ग्रोथ एज वेल। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं आपसे कल मिलता हूँ। कल का मैंने टारगेट यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में। इफ आई शो दैट टू यू, फ्रॉम हियर टू हियर आई विल कंप्लीट दिस, and guys, I'm so sorry for the quality. I have this old mobile phone, and I'm just recording from this. I don't have any new phone. My iPhone got snatched 1 month back, so it's fine. Just adjust from this video, guys. The agenda is to just come in front of camera and try to speak more and more. जो कुछ भी मैंने सीखा है उसको यहाँ पे बोलना, so it will be helpful for me in delivering my thoughts, my content during interview. Right? जय हिंद, मिलता हूँ कल आपसे।